वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो मूवी को डिस्कस करने वाले हैं वो KGF चैप्टर 1 का सीक्वल यानी कि KGF चैप्टर 2 है। हमने KGF चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे पहले ज़रूर देख लीजिए। चैप्टर 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि जल्दी इसका एक सीक्वल रिलीज़ होने वाला है जहाँ पर हमें रॉकी की कहानी पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें 2018 का टाइमलाइन दिखाया जाता है यानी कि प्रेजेंट टाइम। हमें पता चलता है कि मिस्टर आनंद यानी कि जिन्होंने एल्डोराडो की किताब लिखी थी वो ब्रेन हैमरेज के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। हम विजेंद्र से मिलते हैं जो कि मिस्टर आनंद के ही बेटे हैं, इसीलिए वो कुछ भी करके इसका चैप्टर 2 न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है KGF चैप्टर 1 के एंडिंग से, जब रॉकी ने गरोरा को मारा था और वहाँ पर मौजूद जितने भी कर्मचारी थे करीब 20,000 वो सब रॉकी के टीम में थे, क्योंकि रॉकी उनके लिए एक मसीहा बन चुका था क्योंकि उसने ही उनके सामने ही गरोरा को मारा था। और ये देखकर उनके अंदर एक अलग जोश चला आया और वो गार्ड्स पर टूट पड़े और उनको कुचल कर उनको मार दिए। KGF के जितने भी पार्टनर्स थे उन सारे पार्टनर्स को अगले दिन देखते हैं जो एक साथ मिलके आए थे विराट का वेलकम करने, और सारे मिलके एक चेंबर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है रॉकी की, जो कि एक हेलीकॉप्टर से आया था और ये सीन काफ़ी शानदार था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सुल्तान की एंट्री हो रही है। उसके बाद रॉकी उस रूम में एंटर करता है और उसे देखकर बाकी सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सब तो विराट का ही इंतज़ार कर रहे थे और उसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। और रॉकी वहाँ पर आने के बाद उनके मेन सीट पर बैठता है और बाद में हमें पता चलता है कि रॉकी ने तो विराट को पहले ही मार दिया था। रॉकी उन सबको कमांड दे रहा होता है, लेकिन ये देखकर कमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रॉकी को बहुत बुरे बुरे बातें कहने लगता है। और वो ये भी कहता है कि तू कौन है जो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चला आया और सोच रहा है कि हम तेरी बात मानेंगे। और तब बहुत हो चुका था, इसीलिए रॉकी बंदूक निकाल के डायरेक्टली उसे शूट करके वहीं पर मार देता है, जिससे कि बाकी मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो गया। उनके सामने ये घोषित कर रहा होता है कि उसे KGF के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, और वो ये था कि वहाँ पर सिर्फ एक माइन नहीं, टोटल 9 माइंस थे जिसमें सोना भरा पड़ा हुआ था। लेकिन बाकी माइंस को सूर्यवर्धन ने अभी तक बंद रखा था, क्योंकि उनका प्लान था हज़ारों सालों तक गोल्ड की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा करके एक एक माइन से गोल्ड निकालने का प्लान बना रहे थे। लेकिन रॉकी कहता है कि उसने फैसला लिया है कि वो 2 साल में सारा सोना निकला लेगा। और ये कहने के बाद वो डायनामाइट से उन बाकी के माइंस को भी ओपन कर देता है और खुदाई का काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में हमको एक सीन दिखाई देता है जहाँ पर वर्कर्स को एक तलवार मिलती है, जिसे देखकर वो सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हमें अधीरा के बारे में पता चलता है, जो कि इस मूवी का लीड विलेन है, और वो तलवार उसी की थी। और हमको पता चलता है कि अधीरा आ रहा था KGF को अपना बनाने के लिए। हम देखते हैं एक अनजान रात को अधीरा KGF के आउटर पोस्ट पर अटैक कर देता है अपने लोगों के साथ, और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मार डालता है। दूसरी ओर हम देखते हैं KGF के मेंबर्स मिलकर ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे वो रॉकी को मार सके, और रॉकी को मारने के लिए उसे KGF से बाहर लाना होगा। हम देखते हैं गुंडे रीना को पकड़ कर ले जा रहे होते और उनके पीछे पीछे रॉकी आ रहा होता है। वो लोग रॉकी के ऊपर बहुत गोलियां बरसाते हैं, लेकिन रॉकी भी हाल नहीं छोड़ता और उनसे फाइट करने लगता है। और हम देखते हैं सारे गुंडे मिलकर डायरेक्ट अधीरा के पास ही जा रहे थे और वो रॉकी को भी अपने साथ अधीरा के पास ले जा रहे थे। वहाँ पर पहुँचते ही रॉकी गुंडे को बहुत ज़्यादा मारता है और एक एक करके सबको मार देता है। उसके बाद अधीरा KGF के सारे एंट्रीज बंद कर देता है ताकि कोई उसके अंदर ना आ सके और कोई बाहर ना जा सके। दूसरी ओर हम शेटी को देखते हैं, जो दुबई के शेख इनायत खलील से हाथ मिला चुका था ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके, और वो धीरे धीरे एक एक करके रॉकी के जितने भी साथी मुंबई में थे उन सबको मार देता है और पूरी मुंबई पर खुद कंट्रोल ले लेता है। दूसरी ओर हम पार्लियामेंट के कुछ नेताओं को देखते हैं जो सब मिलकर गुरु पांड्यन के सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि रॉकी का पार्लियामेंट से सपोर्ट हट जाए, क्योंकि गुरु पांड्या रॉकी के ही टीम में थे और इसीलिए KGF पर कुछ आज भी अभी तक नहीं आ सकी थी। दूसरी ओर हम रॉकी को देखते हैं जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, लेकिन थोड़ा रिकवर करने के बाद
वो केजीएफ से बहुत सारा पैसा और सोना लेके निकल जाता है, पहुंचता है दुबई। और वहाँ पर एक्चुअली वो मिलने गया था इनायत खलील से और उसकी मुलाकात उससे हो जाती है और वो उसके साथ एक बिज़नेस करने की प्रपोज़ल देता है, जो कि इनायत खलील रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो तो अब शेट्टी के साथ मिला हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में हमको पता चल जाता है कि रॉकी ने ऑलरेडी शेट्टी के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया था और उसे पूरी तरफ से बर्बाद कर दिया था। और कुछ ही देर में इनायत खलील को एक कॉल आता है जिससे कि उसे इस बारे में पूरा तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो ये सब सुनने के बाद चौंक जाता है और वो उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम रॉकी को देखते हैं जो इनायत खलील से बहुत सारे कलोशनिकोव यानी कि AK-47 जैसे ऑटोमेटिक राइफल्स ख़रीद लेता है, क्योंकि इतने दिन तक उनके पास कोई ऑटोमेटिक गन्स नहीं थी। जो थी वो सब बोल्ट एक्शन राइफल्स थी, यानी कि एक एक करके गोलियां उनसे निकलती थी। और इन ऑटोमेटिक राइफल्स को पाने के बाद उनकी सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और रॉकी इंडियम पहुंचते ही अधीरा के पास चला जाता है और अपने साथ कुछ ट्रक्स भी ले जाता है जहाँ में उसके आदमी थे और उनके पास वो नए गन्स थे। और वो सारे मिलकर अधीरा और उसके टीम के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिससे कि सारे लोग मारे जाते हैं और अधीरा भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। रॉकी कहता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कैंट अवॉइड। लेकिन रॉकी अधीरा को नहीं मारता क्योंकि उसने भी पहले एक बार उसकी जान को बख्श दिया था। दूसरी ओर रॉकी उन माइंस में से ऑलमोस्ट सारा सोना निकलवा चुका था। रिंगी का सीन को रॉकी के बारे में पता चलता है और वो क्या क्या इलीगल बिजनेस है उनके बारे में भी उन्हें पता चल जाता है। इसीलिए वो CIA की मदद से उसके जितने भी बिजनेस थे उस पर रेड मारने की प्लानिंग करती है और उन्हें ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन क्योंकि रॉकी के स्पाइस हर जगह मौजूद थे, इसलिए उसे भी पता चल गया था कि ऐसा ही होने वाला है। इसी कारण से CIA के रेड के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आखिर में एक जगह उनको एक सोने का बिस्किट मिल जाता है और ये प्रूफ काफ़ी था रॉकी को पुलिस द्वारा पकड़ाने के लिए। वो चला जाता है लेने अपना वो बिस्किट और रॉकी को देखते ही पुलिस वाला इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जल्दबाजी में उसको वो बिस्किट दे देता है। और रॉकी अपने साथ एक बहुत बड़ा लाइट मशीन गन भी ले आया था और वो उसे इस्तेमाल कर देता है पुलिस स्टेशन पर और वहाँ के सारे गाड़ियाँ उड़ जाती है और पूरा पुलिस स्टेशन तहस नहस हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रमीका सेन यानी कि PM को रॉकी के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं, जिसमें वो क्या करता है और किधर करता है उसके बारे में डिटेल्स थे। और वो मिलने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि बहुत जल्दी वो अपने फोर्सेस रॉकी को पकड़ने के लिए भेज देगी। इसके बाद हम देखते हैं रॉकी अचानक अपना सोना बेचना बंद कर देता है क्योंकि वो सारा सोना माइनिंग करके खुद के पास ही रखना शुरू कर देता है। और इस कारण से सब लोग रॉकी के ऊपर गुस्सा हुए थे, यहाँ तक कि जो बायर्स थे वो भी रॉकी के खिलाफ हो गए थे क्योंकि उन्हें सप्लाई नहीं मिल रहा था। और वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने माँ से वादा किया था। अब सीन चेंज होता है और हम अधीरा को देखते हैं और वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि कैसे वो रॉकी को ख़त्म कर सके और वो सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रॉकी को देखते हैं जो अपने काम में व्यस्त था और लोगों के साथ डीलिंग्स कर रहा था। हम अधीरा को देखते हैं जो अपने स्नाइपर गन से रॉकी को टारगेट करके गोली चला देता है, लेकिन बीच में रीना आ जाती है और गोली उसे जाके लगती है। और ये देखने के बाद रॉकी पूरी तरह से होश खो बैठता है और वो जाके अधीरा से फाइट करना शुरू कर देता है। आखिर में रॉकी उसे जान से मार ही देता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अंदर कैसे आए। और तब रॉकी को क्लिक होता है और वो पहुंच जाता है पार्लियामेंट, गुरु पांडियन को मारता है क्योंकि हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे गुरु पांडियन का ही हाथ था। और रमीका सेन के सामने ये होते देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है और वो ये डिसीजन लेती है कि वो रॉकी को पकड़ के बहुत कठिन सज़ा देगी। और बाद में जब इंडियन आर्मी KGF पर अटैक कर देती है और वह सबको ढूंढने लगती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना तो उन्हें रॉकी मिलता है, ना ही कोई लोग और ना ही कोई सोना। और हम देखते हैं रॉकी एक बड़ा सा शिप लेकर जिसमें कि पूरा सोना भरा हुआ था, इंडियन ओशन निकल चुका था। और हम देखते हैं वो इंडियन नेवी को कॉल कर देता है और कहता है कि मेरे पास ये जितना भी सोना है ये मैं समुंदर के अंदर डुबा दूंगा। और वो ऐसा ना कर पाए इसीलिए इंडियन फोर्सेस डायरेक्टली चले जाते हैं रॉकी के पोजीशन पर और उसको वार्निंग देना शुरू कर देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि रमीका सेन उस शिप को डुबाने की परमिशन दे देते हैं, इसीलिए इंडियन फोर्सेस अपने मिसाइल्स उस पर दाग देते हैं और मिसाइल्स आके रॉकी का शिप पर गिरते ही बहुत बड़ा विस्फोट होता है
और पूरा शिप विथ ऑल द गोल्ड एंड रॉकी के साथ इंडियन ओशन के अंदर समा जाता है। और यहीं पर पार्ट 2 की कहानी ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।